अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपने टाइटल से तो देख लिया था कि मेरे घर मेरी नंद आ रही थी। अचानक ही मुझे सुबह सुबह पता चला कि उन्होंने आना है, क्योंकि इतना तो हमें दूर का फासला नहीं था, तो आ जाते हैं। लेकिन ये मेरे घर फ़र्स्ट टाइम आ रही है। और जब आपको पता चल जाए ना कि आपके घर मेहमान है, फिर आपकी ऐसी दौड़ें लगती हैं ना कि हाँ, अगर पता ना चले तो वो ठीक रहता है, लेकिन पता चल जाए तो फिर हमें हज़ार काम दिख रहे होते हैं जो हमें करने होते हैं। लेकिन शुक्र है कि ये है कि मैं घर को मेंटेन करके ज़्यादातर रखती हूँ, ख़ास तौर पे रात में, कि अगर कोई अचानक सुबह आ जाए। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ सीन हुआ। अच्छा, ये सुबह 12 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा जी चले मज़ेदार सी चाय पीते हैं। बच्चे स्कूल से आए तो बच्चों को बड़ी खुशी हुई ना, मतलब जो ये सरप्राइजेज़ होते हैं ना, बच्चे ख़ास तौर पे अपने कज़न्स को बड़ा मिस करते हैं। और फिर मैंने चाय के साथ करने के बाद थोड़ा सा मैंने कहा पहले मैं खाना पूरा बनाती हूँ और उसके बाद जो है ना बाकी की चीज़ें देखते हैं। अच्छा, जब कोई मेहमान आता है तो सबसे बड़ा जो आलमी मसला होता है ना कि उनके सामने हमें सर्व क्या क्या करना है, हमें क्या क्या बनाना है, या मैनेजमेंट हमारी किस तरह होनी चाहिए। ख़ास तौर पर लेडीज़ के दिमाग में तो यही सवाल चलते रहते हैं। और अगर आपके पास मेहमान रुक रहे हैं तो उससे बड़ा मसला ये होता है कि अब हर टाइम पे हमें क्या क्या मैनेज करना है। तो मैंने आज बना लिया आलू गोश्त का सालन, मतलब शोरबे वाला थोड़ा सा, और मैंने सादे चावल साथ में बनाए। साथ में मीठा मुझे पता नहीं था तो मैंने आम का एक आइटम रख लिया था। साथ ही जी मैंने मियाँ जी से कहा कि बाहर से नान ले आना। अच्छा, फिर मुझे ये पता था कि इन्होंने रहना भी है, तो फिर उस हिसाब से मैंने जो दोपहर का लंच जो है ये मैंने किया। अच्छा, मैं आपको बताऊं, सबसे जो मेन होता है ना, कोई आपके घर में गेस्ट आते हैं, आपके उन चीज़ों से बड़ा मुतासिर होते हैं जो आपने चीज़ें उनके सामने रखी होती हैं और उनकी मैनेजमेंट किस तरह होती है। अब अगर हम एक टाइम पे सारा दस्तरखान लगा देंगे तो सेकंड टाइम पे हम क्या करेंगे, हमारे लिए ये भी मसला होता है। और पाकिस्तानी डिशेस तो आपको पता है गिनी चुनी डिशेस होती हैं जिनको हमने आगे पीछे करके ही रखना होता है। साथ ही मैंने कुकिंग भी कंप्लीट की और मुझे बड़ा अच्छा लगा। बड़े टाइम बाद मतलब मेरे घर देखने आई थी। अच्छा, ये भी बड़ा एक मज़ा होता है, आप किसी का घर बनता है या कोई शिफ्ट होते तो हमें ख़ास तौर पे ये होता है कि हम जाकर उनका घर देखें कि उनका घर किस तरह से। और इनको बहुत मेरा घर पसंद आया, मेरी नंद को। इन्होंने सुना था, व्लॉग्स में ही देखा था, लेकिन जब मेरे घर आई तो इन्होंने कहा नहीं माशाल्लाह आपका घर भी बड़ा है और आपने मतलब पूरे घर का होम टूर नहीं दिया। तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं होम टूर दूंगी, लेकिन अभी भी मेरे घर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पेंडिंग में ना, तो उस वजह से तो इसलिए मैं प्रॉपर होम टूर दे नहीं सकी। अच्छा, बच्चे आए थे तो वो शावर वगैरह ले रहे थे, वरना ये पक्की ड्यूटियाँ जो है ना मैंने हानिया और सालार की लगाई हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि बचपन से सिखाई हुई चीज़ें और तरबियत हमेशा आपको कामयाब करती हैं। जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था अम्मी मुझ पे काफ़ी सख्तियाँ करती हैं और काफ़ी चीज़ों में हमें समझाती हैं। यहाँ तक कि मेरा तो सालार होने के बाद भी अम्मी हमें हर चीज़ का बताती और सिखाती थी। हाँ, उस वक्त वो चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती थी, लेकिन आज जब मैं इस स्टेज पर हूँ, अपनी जगह पर माशाल्लाह अपने घर को मेंटेन करती हूँ, अपनी चीज़ों को, तो मैं कहती हूँ वो जो एक चीज़ें थी ना, कहते हैं ना हड्डियों में आपकी वो चीज़ें बैठ जाती हैं, वो सलीका मंदी, वो घर चलाना, वो घर को मेंटेन करके रखना अपने बच्चों को, तो वो चीज़ें जो होती हैं बचपन से सिखाई जाती हैं। साथ ही जी हमने मिलके खाना, यहाँ मेहमान और मेज़बानों का कोई नहीं होता, सब मिलकर ही करते हैं। तो माशाल्लाह क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी मेरे पास कोई आए तो मुझे बता कर आए, ताकि मैं कुछ मतलब घर में भी कर सकूँ, अच्छा बना सकूँ। लेकिन आज तो जी मुझे इस तरह से पता नहीं था, तो जो मुझसे हो सका मैंने वही किया। बच्चों की स्कूल भी चल रहे थे, तो इस दौरान मुझे काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि औरत को इतना पावरफुल होना चाहिए कि हर चीज़ को देख सके, ख़ास तौर पे अपने घर को देख सके। अच्छा, हम अक्सर दूसरों की चीज़ें देख के बड़े मुतासिर होते हैं और हम कहते हैं जी ये तो बड़ा परफेक्ट है, ये चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ, हर चमकती हुई चीज़ आपकी आँखों को तो खूबसूरत लगती है, लेकिन उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है और ये हर बंदा मैनेज नहीं कर सकता। मैं कहती हूँ ना कि आप किसी की अच्छी चीज़ देखकर ये ना सोचें कि जी हम इस वक्त में आएंगे तो हम भी ये सब कुछ कर सकेंगे या हम ये कर लेंगे।
हर बंदे की अपनी सोच होती है, अपना मतलब उसका चीज़ें मेंटेन करने का एक तरीका होता है। आप कितनी औरतें देखती हैं, हर तरीके की औरत होती है, उसका अपना एक तरीका होता है, एक अपना सलीका होता है। कुछ लोग तो माशाल्लाह सब कुछ अच्छे से मेंटेन करती हैं, घर भी बाहर भी, मतलब अगर जॉब्स कर रही हैं वो भी। लेकिन अगर मैं समझती हूँ एक हाउसवाइफ है तो उसे हर वो काम अच्छे से मेंटेन करना आना चाहिए जो मतलब ख़ास तौर पे हाउसवाइफ। अगर आप जैसे आपको जॉब्स भी नहीं कर रही हैं, माशाल्लाह आपको घर ही देखना है, और ख़ास तौर पर मुझे ये आइसक्रीम जो होती है ना पैकेट्स वाली, खोलना मुझे ऐसा औखा मसला लगता है ना कि मुझे लगता है खुलते खुलते ही आधी तो इधर उधर हो जाती है। अच्छा, ये भी मेरी नंद लेकर आई थी तो हम जी बड़े खुश हो गए थे। आइसक्रीम आए तो बड़ा मज़ा आता है, गर्मी भी थी तो आइसक्रीम को हमने बड़ा इन्जॉय किया जी। फिर शहर में हो तो मार्केट ना जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। फिर ये हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल रिवाज है कि अगर कोई बहन बेटियाँ आती हैं तो मैंने कहा उन्हें चूड़ियाँ पहनाती हूँ, और मुझे ये इतना पसंद आया, मैंने ये जो है ना अपने लिए किचन के लिए लिया। अच्छा, फिर एक ये भी चीज़ बड़े मज़े की होती है, जब आपका घर बनता है तो आपको गिफ्ट्स भी मिलते हैं, आपको डेकोरेशन पीसीस भी मिल जाते हैं। अभी तो मैंने मिलाद भी नहीं की थी, लेकिन जब भी कोई आता है कुछ ना कुछ लेकर आता है, और ये जो गिफ्ट पैक हुए होते हैं ना इनको खोलना बड़ा मुश्किल लगता है, और ख़ास तौर पर अंदर देखने के लिए कि इसके अंदर क्या छुपा होगा। अच्छा, ये मैंने दराज पे काफ़ी टाइम देखा और छोड़ देती थी, मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी ऑर्डर करने की। और ये मैं इतनी खुश हुई हैप्पी डेप्पी की कॉर्नर पीसीस हैं, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी लगाकर जिस तरह से ये इतने खूबसूरत लगते हैं। मैंने बहुत बार देखा और बहुत बार इसको मैंने सिर्फ छोड़ दिया देखकर, तो मैं बड़ी हैप्पी हुई कि ऐसी चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है। अच्छा, इसकी ये लुक इस तरह से नहीं थी, मुझे समझ नहीं आया था। इसकी लुक जो कंप्लीट आ रही थी ना वो इस तरह से आ रही थी। ये कॉर्नर पीसेस थे और किसी भी जगह आप इसको लगा सकते हैं। ये 3 पीसेस थे तो मैंने कहा चलो जी ये भी बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, फिर जब भी मेरे घर कोई गेस्ट आता है ना, फिर मैं खाऊं ना मैंने तो डाइटिंग कर कर के ना अपने हाथ को इतना रोक लिया है, लेकिन मैं कहती हूँ कोई मेरे पास आया है ना वो हर चीज़ टेस्ट करे, ज़रूर करे। और शाम का टाइम था तो हमने कहा जी हम गोलगप्पे मंगाते हैं और छत पर जाते हैं, ज़रा छत का भी उनको दिखाऊं, अपनी छत भी दिखाऊं। दोपहर में काफ़ी धूप थी तो वहाँ जाना नहीं हुआ, और फिर अब भी हमने कहा कि चले हम चलते हैं और इन्जॉय करते हैं। अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि औरत को इतने उसमें गुण होने चाहिए कि वो अपना मैका और ससुराल दोनों को साथ लेकर चले। मैं कहती हूँ आपको 1000 चीज़ें बुरी लगे, लेकिन आपकी ज़बान में इतनी लज्जत होनी चाहिए कि आपके साथ जुड़े लोग आपकी बातों में और आपके जो रवैयों से आपके साथ हैप्पी डेप्पी रहे। मेरा ज़िंदगी का एक मानना है कि अगर आप अपनों को लेकर चलते हैं तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छे से फेस करते हैं। अगर वही काम आप पुट्ठे करके करते हैं तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं कि आपके मुखालिफ लोग हो जाते हैं, आप के अगेंस्ट लोग खड़े हो जाते हैं। तो मैं समझती हूँ औरत को इतना तो समझदार होना चाहिए कि वो अपने से जुड़े लोगों को अच्छे से रख सके और उनको अच्छे से चला सके उन रिश्तों को, तभी एक औरत कामयाब होती। साथ ही जी हम लोगों ने तो बड़ी इंजॉयमेंट की, हमने ठंडा गर्म कुछ नहीं देखा। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था। बच्चे स्कूल गए थे, मेरी नंद के बच्चे भी यहाँ से गए थे, लेकिन मैंने एक बात सीखी है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बच्चों का नाश्ता बन चुका था, मैंने आज सोचा इनको मैं भरपूर सा नाश्ता करवाऊँगी, लेकिन एंड टाइम पर जी मेरा सिलेंडर हुआ ख़त्म। फिर जो है सिलेंडर आया देर से, और फिर मैंने उसके बाद सोचा कि अब मैं बनाती हूँ हलवा, जो कि मैंने और मेरी नंद ने ही खाया था, बाकी सब लोग थोड़ा बहुत करके गए। तो मैंने आज बनाया सूजी का हलवा, और इसको बनाया मैंने बड़ा थोड़ा सा ही बनाया था। मैंने कहा जी हम लोग ही हैं तो थोड़ा सा मैंने इसको अच्छे से सूजी को भून ली, और भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा फूड कलर हम ऐड करेंगे और थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत आपने इसमें ड्राई फ्रूट, और ये अच्छा सा बहुत बनता है सुबह में नाश्ते में, तो ख़ास तौर पे ये बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, मैं एक बात आपसे हमेशा ये कहती हूँ कि जब आप अच्छा खाना सर्व करते हैं तो आपका पता चलता है कि आप में जो है कितनी आप चीज़ें अच्छी बना सकते हैं। तो फिर ये भी एक होता है कि मेहमानों के आगे आप कोशिश किया करें, जो आपको अच्छा आता है ना वो बना लिया करें। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर अकेले होने की वजह से उतनी चीज़ें नहीं मेंटेन कर पा रही हूँ, क्योंकि जब मेहमान आ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं जो मैं नहीं कर पाती।
फिर किचन के बर्तन हो जाते हैं, हर चीज़ हो जाती है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम पर अपना काम करें। अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो उससे डबल होके आपके सामने आ जाता है। अच्छा, साथ ही मैंने ये बनाया और साथ मैंने कहा कि दूसरी तरफ मैं थोड़ा सा चिकन बना लेती हूँ ताकि हम नाश्ते में चिकन खा लेंगे। इसके बाद जी नाश्ते के बाद जी हमारे मेहमानों की हुई थी रवानगी, तो मैंने नाश्ता अच्छा सा करवा लिया था। और फिर इसी तरह से जो है आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। आज का व्लॉग भी आई होप आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी के ये जो लम्हात होते हैं ना अपनों के साथ, इसे अच्छे से एंजॉय किया करें। मैं समझती हूँ आपकी छोटी छोटी बातें, आपके छोटे छोटे तरीके से अगर आपकी ज़ात से किसी को कुछ अच्छा लगे तो वो हमेशा काम किया करें, क्योंकि ज़िंदगी एक मुख्तसर सी है। कोई भी ज़िंदगी में पड़ी चीज़ों में आप कभी भी अगर आप अपना वक्त ख़राब कर देते हैं तो वक्त चला जाता है, कोई भी वक्त रुकता नहीं है। तो कोशिश किया करें अपने वक्त को अच्छे से गुजार सकें। उसी चीज़ को अगर आप अच्छा करेंगे तब भी वो गुज़र जाएगा, और जब आप बुरा करेंगे तब भी गुज़र जाएगा। तो अपने लम्हात को हमेशा यादगार बनाएं, अपनी चीज़ों को हमेशा यादगार बनाएं और हमेशा अपने रिश्तों को साथ लेकर चलें। जी साथ में मैंने बनाया था हलवा और साथ ही चिकन वगैरह के साथ हमने भरपूर मज़े का नाश्ता किया। नाश्ते के बाद जी मेरे मेहमानों की हुई थी रवानगी। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना मतलब मेरे साथ सपोर्ट की कि इतने अच्छे मेरे सब्सक्राइबर हो गए। आई थिंक मैं बहुत जल्दी अपना चैनल ग्रो कर सकूं, इसके लिए मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा। और बस इसी तरह से जो एक आज की रूटीन में इतने मेहमानों में जो मुझसे बन सका मैंने वो वीडियो क्लिप्स आपसे शेयर की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।